हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आज हम करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो ये आपसे कहा जा रहा होता है कि जो मैनेजमेंट है उसका मेन वर्क क्या है, वो क्या क्या कार्य करती है, काम क्या करती है। तो ये सबसे पहले मैनेजमेंट क्या करती है, प्लानिंग बनाती है। क्या करती है, प्लानिंग बनाती है। प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में हम पहले ही प्लान बना के चलते हैं ना कि भी हम क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे कि मान लो आपने शिमला जाना है और शिमला के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान बनाते हैं कि मैं सुबह इस टाइम पे उठूँगा, ये होने के बाद मैं तैयार होऊंगा और इस टाइम पे मैं बस स्टॉप पे जाऊंगा, वहाँ से ये बस लूँगा, उसके बाद वहाँ से मेरे को बस चेंज करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, फिर मैं वहाँ पे जाके रहूँगा और फिर वहाँ पे रहूँगा 2-3 दिन और 2-3 दिन के बाद क्या करूँगा, कहाँ कहाँ घूमूंगा, फिर वापस कब आऊँगा। तो आप क्या करते हैं, पहले से क्या कर रहे हो, उस चीज़ के लिए प्लान बना रहे हो। तो ऐसे ही मैनेजमेंट क्या करती है, प्लान बनाती है कि भाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे और कौन करेगा। किसके लिए प्लान बनाती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, एम होता है, उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट क्या करती है, प्लान बनाती है। और जब मैनेजमेंट प्लान बना लेती है तो नेक्स्ट जो इसका फंक्शन आता है वो आता है ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग में क्या करती है मैनेजमेंट, जो प्लान बनाया है उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाती है। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करती है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अलग अलग अथॉरिटी, अलग अलग लेवल्स बना देती है और उन लेवल्स पे अलग अलग पोस्ट और पोजीशंस बना देती है कि ये अलग अलग हमारी पोजीशंस होंगी जिन पे क्या करेंगे, पर्सन्स वर्क करेंगे। तो वो काम किस में होता है, ऑर्गेनाइजिंग में। प्लानिंग से याद रखना, पहले डिसाइड करना कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु टू डू। ये इसमें आता है, किसमें, प्लानिंग में। ऑर्गेनाइजिंग में आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार करना। फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में याद रखना, ऑर्गेनाइजिंग में जो आपने अलग अलग पोजीशंस बनाए थे, स्टाफिंग में उन पोजीशंस को एम्प्लॉयज के साथ में फिल करना क्या होता है, स्टाफिंग। यानी कि स्टाफिंग में मेन वर्क क्या होता है आपका, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, यानी कि लोगों को जॉब के लिए भर्ती करना, वो किस में होता है, स्टाफिंग में। फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या कराते हैं, जिनको अपॉइंट किया एम्प्लॉयज को उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं कि किस काम को कैसे करना है और उसको और बेटर कैसे करना है। उनकी जो ट्रेनिंग होती है टाइम टू टाइम, वो इनकी हम कराते रहते हैं, किसमें, डायरेक्टिंग में। उसके बाद है फिर कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, जो प्लानिंग में प्लान बनाया था और जो एक्चुअल में अभी हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके साथ में उसको मैच करते हैं और देखते हैं कि जो प्लान करके चले थे और जो अभी हमें अचीव हो रहा है, क्या वो हमारा सेम है या उसमें कोई डिफरेंस है। अगर सेम होता है तो बहुत अच्छा होता है, अगर सेम नहीं होता है तो जो डिफरेंस होता है उसको फाइंड आउट करते हैं और फाइंड आउट करने के बाद में उसको दूर करने के लिए दोबारा से प्लान बनाते हैं और सेम प्रोसेस रिपीट हो जाती है। इसी को दोबारा से फिर से देख लेते हैं। प्लानिंग बनाना, पहले से डिसाइड करना कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना कि उस प्लान को किस तरीके से अचीव करेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट बना के, अलग अलग लेवल्स बना के वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। फिर स्टाफिंग आता है। ऑर्गेनाइजिंग में जो हमने अलग अलग पोजीशन बनाई है, पोस्ट बनाई है, उन पे रिक्रूटमेंट करना है एम्प्लॉयज का। फिर डायरेक्टिंग में उन एम्प्लॉयज को गाइड करना, टाइम टू टाइम सुपरवाइज करना, उनको बताना कि कैसे काम को करना है, उनकी ट्रेनिंग वगैरह कराना, सब कुछ किस में आता है, हमारा डायरेक्टिंग में आता है। कंट्रोलिंग में जो प्लान बनाया था उसको एक्चुअल में जो अचीव हो पा रहा
है उससे मैच करके देखते हैं। अगर मैच करने पे कोई डिफरेंस नहीं आता, इसका मतलब प्लानिंग और मैनेजमेंट दोनों बहुत अच्छी है। अगर डिफरेंस मिलता है तो उसको फाइंड आउट करते हैं कि क्या डिफरेंस रह गया, और उसको दूर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए फिर से स्टेप्स उठाए जाते हैं, और उसको दूर करने के लिए दोबारा से प्लानिंग की जाती है, और सेम प्रोसेस रिपीट होती रहती है। तो ये होते हैं आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आइए अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ में और समझते हैं। जैसे कि आपके घर में क्या होता है, मान लेते हैं आपकी दीदी की, आपके ब्रदर की, किसी की भी एक फैमिली मेंबर की शादी का टाइम आता है, और शादी के टाइम में क्या होता है कि ये पहले से डिसाइडेड होता है ना कि भाई हलवाइयों को कौन देखेगा, चाचा वाला लड़का देखेगा हलवाइयों को। अच्छा भाई, जो बड़े वाले गेस्ट आएंगे उनको हैंडल कौन करेगा, फादर साहब करेंगे या कोई और करेगा। अच्छा, जो मेहमान आ रहे हैं उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाने की जिम्मेवारी किसकी है, और जो लेडीज घर में आएंगी उनको जो गिफ्ट्स देने हैं उनको कौन हैंडल करेगा, शॉपिंग कौन करके लेके आएगा। तो सभी को हम क्या करते हैं, अलग अलग वर्क सौंप देते हैं। तो मैनेजमेंट भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। जैसे आप पहले ही प्लान बना लेते हैं कि भाई इतने की शॉपिंग करके लेके आनी है, हमें ये एक्टिविटी करनी है, इनको मैनेज करना है, वो होता है प्लानिंग में। ऑर्गेनाइजिंग में जब स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट बना दिया कि हलवाइयों का काम इसको सौंप दिया, गेस्ट लिस्ट इसको सौंप दी, और रिटर्न गिफ्ट्स इसको सौंप दिया, और जो और चीज़ें हैं वो किसी और को सौंप दे, वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग करना। ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर बनाना। लेकिन जब हम पर्सन्स को स्पेशल सौंपते हैं तो वो होता है स्टाफिंग। जबकि इसको भैया कराएंगे, इसको चाचा जी कराएंगे, इसको अंकल जी कराएंगे, इसको भैया के दोस्त कराएंगे, वो जब हम पर्सन्स को अपॉइंट कर दिया वो होगी स्टाफिंग। और जब बात आती है डायरेक्टिंग की, तो यानी कि जो जिसको सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, और उस दिन जब काम चल रहा होता है तो वो गाइड करता रहता है, बताता रहता है इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ये मेहमान आए इसको ये चीज़ नहीं ये चीज़ चाहिए, इसको ये ला के दो। जो गाइड करता रहता है, जो वो काम हो जाता है डायरेक्टिंग में। जो मैनेजर सुपरवाइजर की तरह काम करता है, किसके लिए, एम्प्लॉइज को अच्छे से काम कराने के लिए, वो काम आता है आपका डायरेक्टिंग में। कंट्रोलिंग में जो प्लान करके चले थे कि भाई सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, वो जब उसको प्लान को एक्चुअल चीज़ों से मैच करते हैं तो वो क्या हो जाती है, कंट्रोलिंग। डिफरेंस मिलता है तो उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बुआ है, जो उसको हमने लिफाफे में 5100 रुपये डाल के देने थे, और एक्चुअल में जब देने का टाइम आया तो हमने चेक किया, भाई 5100 रुपये नहीं मिले लिफाफे में मिले 2100 रुपये। क्यों, बाकी के पैसे मम्मी ने निकाल लिए थे, पापा ने बोला था 5100 देने हैं। तो जब देने का टाइम आया चेक किया, भाई प्लान करके चले थे 5100 का है 2100, यानी कि कमी रह गई, डिफरेंस रह गया। तो क्या किया, पैसे लेके आए और उसको फिल किया, वापस से 5100 किया। तो उसको गैप को दूर करके कंट्रोलिंग में क्या किया, जो अचीव करना था उसको मैच किया, और अगर डिफरेंस मिला तो उसको दूर करने के लिए दोबारा से स्टेप्स लिए गए। तो ये हो जाते हैं आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले है प्लानिंग, प्लान बनाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चर तैयार करके चलेंगे। स्टाफिंग, जो पोजीशन स्ट्रक्चर हमने इसमें बनाए थे उसमें एम्प्लॉयमेंट देंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, किसमें, स्टाफिंग में। डायरेक्टिंग में उनको टाइम टू टाइम गाइड करके चलेंगे, उनको बताते चलेंगे क्या करना है, कैसे करना है, मोटिवेट करना भी इसी में आता है। कंट्रोलिंग, जो प्लान करके चला था और जो एक्चुअल में हो रहा है उसको मैच करके देखेंगे। आई होप आपको ये फंक्शंस और मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बाकी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिख भेजिए कि सर इस पॉइंट में डाउट बाकी है, ताकि मैं आपका डाउट दूर करने के लिए काम कर सकूं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल।